फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क इक्वेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क। हम लोग यहाँ पे तीनों टॉर्क की बात करेंगे। तो इससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए, टॉर्क इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले तुम इंडक्शन मोटर की हम लोग एक शॉर्ट डिफिनेशन लिख देंगे। पहले शॉर्ट डिफिनेशन का मतलब हम लिख देंगे कि इंडक्शन मोटर में हम लोग थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर पे। फिर स्टेटर पे हमारी आरएमएफ जनरेट होती है। आरएमएफ हमारी एयर गैप को पास करके रोटर कंडक्टर के पास जाती है। रोटर कंडक्टर के द्वारा आरएमएफ का फ्लक्स हमारा एयर गैप को पास करके रोटर कंडक्टर के पास जाता है। फिर वह फ्लक्स रोटर कंडक्टर के द्वारा कट किया जाता है और वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होती है और इंड्यूस करंट फ्लो होती है। फिर हमारा वह करंट उसी को विरोध करता है जिसके द्वारा उस करंट की उत्पत्ति हुई। फिर हमारा रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है और हमें जो है मैकेनिकल पावर शाफ्ट पे प्राप्त हो जाती है। तो ये हम ऐसे एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए हम मेन यहाँ पे बात करें टॉर्क इक्वेशन कैसे। तो टॉर्क इक्वेशन के बारे में देखिए, सबसे पहले तुम यह लाइन लिखेंगे, दिस टॉर्क इक्वेशन डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर विच आर गिवन ब्लू। तो यहाँ पे तीन फैक्टर दिए गए जिसमें हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क इक्वेशन डिपेंड करेगी। आप लोग नोट्स और पेन लेके बैठे साथ में लिखते रहे एक एक चीज समझ के, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे एकदम इजी तरीके से आपको टॉर्क इक्वेशन समझाई गई है। पहला, पावर फैक्टर ऑफ रोटर, तीन चीजों पे डिपेंड करती है मैंने बताया। तो पहला पावर फैक्टर ऑफ रोटर जो कि cos φ2 होता है। दूसरा रोटर के करंट पे I2 और मूविंग फ्लक्स φ पे, इन तीन चीजों पे ये जो है कि हमारी टॉर्क इक्वेशन डिपेंड करती है। तो टॉर्क इक्वेशन मतलब T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ cos φ2, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा T। फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया सेकेंड स्टेप में, तो ये हो गया T इज इक्वल टू K φ cos φ2, जो कि यहाँ पे K कांस्टेंट आ गया। ये इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर इक्वेशन सेकंड हमने किसको बनाया, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है T इक्वल टू K, फाई की जगह हमने E2 कर दिया है I2 cos φ2, वैसे जो कि हमने लिख दिया है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, तो फाई को हमने E2 से रिप्लेस कर दिया है। फिर देखिए, ऑन रनिंग कंडीशन ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर की रनिंग कंडीशन में देखिए cos φ2 की यह वैल्यू होती है R2 अपॉन Z2। ये हमारी रनिंग कंडीशन में cos φ2 की वैल्यू होगी, मतलब पावर फैक्टर की। करंट की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, रोटर के करंट की रनिंग कंडीशन में SE2 बाई Z2, ये I2 की वैल्यू होगी। तो cos φ2 और I2 की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकेंड जो ये वाली हमारी थी, हम लोग इसमें रखेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे T इक्वल टू K E2। फिर देखिए I2 की जगह हमने रख दिया SE2 अपॉन Z2, फिर मल्टीप्लाई cos φ2 की जगह R2 बाई Z2। फिर इसको देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली सॉल्व किया। सिंपली जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो T इक्वल K SE2 है ना, SE2 हो गया। फिर E2 दो जगह था तो इसका हो गया स्क्वायर, तो KSE2 का स्क्वायर, और फिर ये R2 हमने लिख दिया, और नीचे Z2 मल्टीप्लाई Z2 था डिनोमिनेटर में, तो Z2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या किया गया है, इस स्टेप में क्या किया गया है, यहाँ पे Z2 की वैल्यू, Z2 की एक वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, तो Z2 को हमने रिप्लेस किया Z2 की वैल्यू से। तो यहाँ पे Z2 की वैल्यू क्या थी, होल अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, तो यह चीज हमने यहाँ पे रख दिया। फिर Z2 का स्क्वायर लगा था तो फिर से इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। फिर जब हम लोग अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा, तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन फाइनल क्या बन के आई, T इक्वल KSE2 का होल स्क्वायर R2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होगी, रनिंग टॉर्क निकल आई। ये हमारी रनिंग टॉर्क हो गई, रनिंग टॉर्क। फिर हमने न्यूटन मीटर जो है कि इसकी यूनिट रख दी, ये हमारी रनिंग टॉर्क हो गई। फिर देखिए यहाँ पे अब जो चीजें शॉर्ट फॉर्म में लिखी है इसका पूरा नाम क्या होता है, हमने यहाँ पे ये चीज भी आपको बताई है। TR इक्वल रनिंग टॉर्क, S इक्वल स्लिप, E2 इंड्यूस्ड EMF, R2 रोटर रेजिस्टेंस, Z2 रोटर इम्पीडेंस, ER रोटर EMF, ZX2 रोटर रिएक्टेंस।
तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको बता दी कि किस चीज का मतलब क्या है। फिर जो है कि हम लोग यहाँ पे देखिए, अब हमने रनिंग टॉर्क निकाली, अब स्टार्टिंग टॉर्क की बारी आती है। तो एस स्लिप इजकल टू एन एस सिंक्रोनस स्पीड माइनस 0 अपॉन एन एस, ये हो गया। फिर एस इजकल टू एन एस अपॉन एन एस, तो एस की जो हमारी स्लिप की वैल्यू आ गई 1। तो ये जो हमारी पहले निकली थी रनिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क में हम एस की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क होगी। तो हर जगह हमने एस की वैल्यू 1 रख दी, तो एस हमारा मल्टीप्लाई में हर जगह था, तो वह यहाँ से वैल्यू 1 रखने पे वो रिमूव हो गया। तो फिर हमारी जो इक्वेशन बनी है किसकी, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, जो हमारी इक्वेशन आई टी एस इक्वल के ई टू का होल स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू प्लस एक्स एक्स टू का होल स्क्वायर न्यूटन मीटर। तो ये हमारी होगी स्टार्टिंग टॉर्क। हमने स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क निकाल लिया। अब बात आती है यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क के लिए। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमें पता है कि हमारी ये जो इक्वेशन आई थी रनिंग टॉर्क की, टी आर इक्वल टू के एस ई टू का होल स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू का होल स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, फिर टी आर। फिर यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लगा दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाए तो यह हो गया आर टू माइनस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ये चीज हो गया है, ये हम आपको लिख के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज किया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कंपेयर किया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यहाँ पे आर टू का होल स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे हमने इसको देखिए यहाँ पे किया है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a मतलब आर टू, बी का मतलब एस एक्स टू। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने एक्सपेंड कर दिया। फिर देखिए कुछ कंडीशन है मैक्सिमम टॉर्क के लिए, तो कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है, तो आप लोग देखिए। यहाँ पे पहली कंडीशन है इफ आर टू माइनस एस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो देन डिनोमिनेटर विल बी मिनिमाइज। अगर आर टू माइनस एक्स एक्स टू की वैल्यू जीरो रख दी जाए तो डिनोमिनेटर हमारा मिनिमाइज हो जाएगा, और इस केस में हमारा जो टी आर जो है ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो अगर आर टू माइनस एस एक्स टू इक्वल जीरो होगा तो ये भी है कि आर टू इक्वल टू एस एक्स टू भी होगा, क्योंकि एस एक्स टू को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये निगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगा, तो आर टू एस एक्स टू के इक्वल हो जाएगा। फिर देखिए नाउ वी हैव एट आर टू इक्वल टू एस एक्स टू टी आर टी मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम टॉर्क निकल आएगी अगर हम आर टू इक्वल टू एस एक्स टू रख दें। देखिए टी मैक्सिमम हमने यहाँ पे क्या किया के एस ई टू का होल स्क्वायर आर टू, जो चीज यहाँ पे ऊपर लिखी थी सेम चीज हमने फिर से यहाँ पे नीचे लिख दिया। फिर देखिए नीचे क्या हो टू आर टू है ना, फिर मल्टीप्लाई आर टू हो गया। देखिए थोड़ा छोटा करते हैं तो आपको ऊपर से कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए अब इस आर टू माइनस एस एक्स टू की जगह हमने यहां से जीरो रख दिया, तो जब हम जीरो रख देंगे तो इसका बिल्कुल काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये काम इसका खत्म हो चुका है। अब टू आर टू इंटू एस एक्स टू, तो टू आर टू हमारा हो गया और एक्स एक्स टू के इक्वल में आर टू था, तो वो आर टू हमने यहाँ पे रख दिया। फिर टी मैक्स में हम देखिए यहाँ पे क्या है के एस ई टू का होल स्क्वायर आर टू, और टू आर टू इंटू आर टू मतलब आर टू का होल स्क्वायर। आर टू के होल स्क्वायर से एक ऊपर का आर टू कट गया, तो यहाँ पे टी मैक्स में हमारा क्या बचा के एस ई टू का होल स्क्वायर अपॉन टू आर टू, तो के एस ई टू स्क्वायर अपॉन टू आर टू, के एस ई टू स्क्वायर अपॉन टू आर टू हो गया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हमने यहाँ पे आर टू की वैल्यू एस एक्स टू रख दी, क्योंकि आर टू इक्वल एस एक्स टू था। तो फिर हमने डिनोमिनेटर में क्या किया, न्यूमरेटर हमने सेम कॉपी कर दिया के एस ई टू स्क्वायर अपॉन टू आर टू की जगह एस एक्स टू रख दिया, क्योंकि आर टू इक्वल एस एक्स टू है। तो एस से एस हमारा फिर से कैंसिल हो गया, जो हमारी टी मैक्सिमम इक्वेशन बनी टॉर्क की मैक्सिमम इक्वेशन हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी टी मैक्स इक्वल के ई टू अपॉन टू एक्स टू, के ई टू स्क्वायर होगा यहाँ पे।
के ई टू स्क्वायर अपॉन 2x2 न्यूटन मीटर। तो हमारी देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। मैक्सिमम टॉर्क हमारी निकल गई, टी मैक्सिमम इक्वल टू के ई टू स्क्वायर अपॉन 2x2 न्यूटन मीटर। टॉर्क की जो हमारी यूनिट है वह न्यूटन मीटर, तो हम लोग न्यूटन मीटर जरूर लगाएंगे। जो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क थी वो थी टी एस इक्वल, ये देखिए टी एस इक्वल के ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर न्यूटन मीटर। और जो हमारी सबसे पहले हमने निकाली थी रनिंग टॉर्क, वो है हमारी के एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर न्यूटन मीटर। तो ये हमारी यहाँ पे तीनों टॉर्क निकल चुकी हैं, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। अगला टॉपिक हमारा होगा पावर फ्लो डायग्राम फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो वो हम अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद। 11